ऐप एटी हिंद अध्याय 411 अध्याय 238 अमर श्रेणी का आत्मा अंडा प्राप्त करना 3। तभी लिन चेन ने अपने सामने एक अग्निचीटी जानवर को देखा जो सीधे लिन चेन और अन्य लोगों की ओर बढ़ रहा था। लिन चेन हैरान था, क्या चींटी रानी के साथ उसका सौदा खत्म नहीं हुआ था। अग्नि चींटी जानवर रास्ता दिखाने वाला नहीं था, लेकिन वह वास्तव में लिन चेन के लिए आया था और उसे बता रहा था कि चींटी रानी उसे ढूंढ रही है। लिन चेन ने महान बुजुर्ग की ओर देखा और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया, जिस पर महान बुजुर्ग ने कहा, चींटी रानी ने इसका पता लगा लिया होगा। लिन चेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह यह अंडा झांग सुकिंग को दे सकता था और बदले में निश्चित रूप से उसकी सभी औषधीय सामग्री प्राप्त कर सकता था। लिन चेन महान बुजुर्ग के साथ चींटी रानी के स्थान पर वापस गई और वास्तव में, जैसा कि महान बुजुर्ग ने कहा था, उसने वास्तव में इसका पता लगा लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि जिस बच्चे को उन्होंने बड़ी मेहनत से जन्म दिया है, वह इस जगह से जा सकेगा और उसका भविष्य बेहतर होगा। मैं इसके लिए एक अच्छा घर ढूंढूंगा, लिन चेन ने पूरे विश्वास के साथ वादा किया। चींटी रानी ने सिर हिलाकर लिन चेन के चरित्र पर अपना भरोसा दर्शाया। लिन चेन के साथ सौदे के अलावा एक और महत्वपूर्ण मामला था। चींटी रानी ने ज्वालामुखी पर जानवर राजा समूह के साथ लिन चेन की पूरी लड़ाई के बारे में सुना था। अपने दिल में चींटी रानी को लगा कि लिन चेन भरोसेमंद था। अंडा प्राप्त करने के बाद लिन चेन ने महान बुजुर्ग से कहा, क्या मैं इसे झांग सुकिंग के लिए अलग रख सकता हूं? बिल्कुल, महान बुजुर्ग ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि इन चीजों के लिए मूल रूप से इन छात्रों ने लड़ाई लड़ी थी। चींटी रानी को विदा करने के बाद दोनों फिर से आत्मा के अंडे की तलाश में निकल पड़े। तभी महान बुजुर्ग ने कहा, लिन चेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंसानों का उन्हें कैद में रखना थोड़ा क्रूर है? लिन चेन ने उत्तर दिया, मानव और दानव जाति स्वाभाविक रूप से दो अलग अलग जातियां हैं। एक बहुत मजबूत और एक बहुत कमजोर होने से केवल अधिक हताहत होंगे। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि अपनी ताकत से हम उन्हें यहां रोक सकते हैं? महान बुजुर्ग के शब्द आश्चर्यजनक थे। ये सुनकर लिन चेन आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह आप ही नहीं है जिन्होंने उन्हें कैद किया था? अतीत में मनुष्यों के पास ये योजना थी। 6 राज्यों के राष्ट्रीय उपदेशक इस स्थान को सीमित करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करने के इरादे से एकत्र हुए, लेकिन उन्हें यह असंभव लगा। बाद में राष्ट्रीय उपदेशक गु वेई ने दिव्य पशु द्वीप के नीचे छिपे रहस्य की खोज की। इस स्थान को 6 सद्भाव संरचना ने कसकर घेर रखा था। अंततः मनुष्यों ने इस संरचना को केवल हमारे उपयोग के लिए संशोधित किया। महान बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि यह जगह फंसे हुए जानवरों का द्वीप हुआ करती थी? लिन चेन हैरान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यदि महान बुजुर्ग ने जो कहा वह सच है, तो ये संरचना ताइचू मूल युग के दौरान अस्तित्व में रही होगी। ये संभवतः वह स्थान हो सकता है जहां अमर लोग अपने पालतू जानवर पालते थे। लिन चेन ने धीरे से बुदबुदाया, फिर पूछा, क्या इसका कोई साहित्यिक रिकॉर्ड नहीं है? महान बुजुर्ग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इस द्वीप का स्वर्गीय ताइचू के बाद से कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले इसे नया महाद्वीप कहा जाता था और बाद में पता चला कि यह एक द्वीप है। जब तक भूमिगत संरचना नहीं मिली, तब तक ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि इस जगह को पहले किसी ने विकसित किया था। तो फिर यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? लिन चेन हैरान था, क्योंकि यह गोपनीय जानकारी नहीं लग रही थी। कारण सरल है, उस समय मानव जाति और दानव जाति के बीच एक महायुद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। दानव जाति अभी भी महत्वाकांक्षाओं को पाल रही थी और मानव जाति से फिर से युद्ध करने के बारे में सोच रही थी। ये घोषणा करते हुए कि इस द्वीप पर हमारा कब्जा है, उन्होंने सोचा कि यह मानव जाति के पास मौजूद कोई शक्ति है। महान बुजुर्ग ने समझाया। लिन चेन समझ गया और उसने फिर पूछा, महान बुजुर्ग, आपको ये कैसे पता? विचार करते हुए उन्हें समझ में आया और उन्होंने कहा, क्या हमारे स्पिरिट अकादमी के हेडमास्टर ने पहले भी इसमें भाग लिया था? महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया, 2 कदम चले और अचानक कहा, वास्तव में मैं नहीं चाहता कि आप इस अमर श्रेणी के आत्मा अंडे को प्राप्त करें। लिन चेन अचंभित रह गया, ये सोचकर कि उसने महान बुजुर्ग को नाराज नहीं किया था, और फिर एक तेज झटके के साथ उसने कहा, मैं समझ गया। महान बुजुर्ग चिंतित हैं कि अगर मेरे पास एक अमर अंडा है तो यह मेरे लिए आपदा लाएगा। चिंता मत करो, मैं आत्मा अकादमी में तब तक रहूंगा जब तक मैं बाहर जाने से पहले उसके साथ एक अनुबंध नहीं कर लेता। तुम कुछ नहीं समझते। महान बुजुर्ग ने आंखें घुमाई और कहा, जरा सोचो। नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट ने इस बार 9 लोगों को भेजा था, सभी भाग्यवान लोग, फिर भी तुमने इसे ले लिया।
इसका क्या मतलब है? लिन चेन को अचानक एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने तर्क दिया, महान बुजुर्ग, आपके शब्द चोट पहुंचाने वाले हैं। क्या आप ये स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं भी भाग्य का व्यक्ति हूं? महान बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और अप्रत्याशित रूप से कहा, यह उधार लिया हुआ है ना? लिन चेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह बाय लिंग की बात कर रहा था। बाय लिंग के विपत्ति भक्षी जानवर के मार्गदर्शन के बिना आत्मा का अंडा सचमुच गुनिन द्वारा ले लिया गया होता। हालांकि उन्होंने बेशर्मी से कहा, ऐसा लगता है कि महान बुजुर्ग अभी भी मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। सीमाओं की रक्षा शक्ति से करना, राष्ट्र के भाग्य को साथ लेकर चलना। अंडों की खोज में बिताया गया समय तेजी से बीत गया। महान बुजुर्ग की उपस्थिति और द्वीप संरक्षक आत्मा जानवर के मार्गदर्शन से उन्होंने जल्द ही 12 आत्मा अंडे एकत्र कर लिए। चलो वापस चलते हैं। आत्मा अंडे इकट्ठा करने के बाद महान बुजुर्ग ने अपने हाथ आकाश की ओर बढ़ा दिए और लिन चेन ने तुरंत उनका अनुसरण किया। वह समझ गया कि महान बुजुर्ग द्वीप संरक्षक आत्मा जानवर को विदाई दे रहे थे। लिन चेन बहुत आभारी थे, क्योंकि ये द्वीप संरक्षक आत्मा जानवर उन्हें सुरक्षा ताबीज देने के बराबर था। द्वीप से बाहर निकलते ही महान बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप इस बात को लेकर उत्सुक नहीं हैं कि ये द्वीप संरक्षक आत्मा जानवर क्या है? मैं उत्सुक हूं। तो फिर तुमने पूछा क्यों नहीं? महान बुजुर्ग ने मुझे इस द्वीप के रहस्य बताए हैं। अगर इस द्वीप रक्षक आत्मा जानवर के बारे में मुझे पता होना चाहिए, तो वह मुझे जरूर बताएंगे, लिन चेन ने कहा। महान बुजुर्ग ने ये सुना और लिन चेन की ओर अनुमोदनपूर्वक देखा। सामाजिक संपर्क और विवेक के संदर्भ में लिन चेन का परिपक्व व्यवहार वास्तव में उसकी उम्र के अनुरूप नहीं था। फिर महापुरुष ने सारस को बुलाया और वे अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। सारस पर बैठे लिन चेन को सुरक्षा का एहसास हुआ और आखिरकार उसने आत्मा के अंडे को बाहर निकालकर उसे फिर से देखा। उसने उसे सूर्य के प्रकाश में रखा और महापुरुष से पूछा, हम कैसे पुष्टि करें कि यह एक दिव्य अंडा है? क्या तुम्हारी छोटी लोमड़ी में सच्ची आग नहीं है? महान बुजुर्ग ने कहा, पता लगाने के लिए उसे सच्ची आग में भून लो। ये सुनकर लिन चेन ने जल्दी से कहा, छोटी लोमड़ी की लौ समाधि सच्ची लौ में विकसित हो गई है, लेकिन क्या ये लौ अंडे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी है, असली सोना आग से नहीं डरता? महान बुजुर्ग ने कहा, आकाशीय श्रेणी के आत्मा अंडों को उनके ऊष्मायन में सहायता के लिए विशेष लेप्टों की आवश्यकता होती है। क्या यह इसका सामना कर सकता है? लिन चेन आश्चर्यचकित था। उन्होंने वास्तव में इस विषय पर कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आकाशीय श्रेणी के स्पिरिट अंडों के बारे में बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। विशेष लपटें न केवल ऊष्मायन में सहायता करती हैं, बल्कि इसके दिव्य भ्रूण को भी परिष्कृत करती हैं। महान बुजुर्ग ने कहा, यदि आपकी छोटी लोमड़ी के अग्नि नियंत्रण कौशल पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो मैं उसे अंडा भूनने की हिम्मत नहीं करूंगा। अग्नि नियंत्रण के मामलों के लिए आपको अपने शिक्षक लियू गू से पूछना चाहिए। एक उत्प्रेरक गुरु होने के नाते वह इन चीजों के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। 1.5 महीने की यात्रा के बाद जब लिन चेन स्पिरिट अकादमी में वापस आया, तो बिग व्हाइट बियर पहले ही लेवल 24 पर पहुंच चुका था। इस समय के दौरान बिग व्हाइट बियर काफी उत्पादक था और अपने शब्दों के अनुसार वह लेवल 25 के लिए प्रयास शुरू करने वाला था। जहां तक जियाओबाई का सवाल है, वह भी एक स्तर पार कर 38वें स्तर पर पहुंच गई और लिटिल फॉक्स भी 33वें स्तर पर पहुंच गई। उनके प्रभाव के कारण लिन चेन भी स्तर 23 तक पहुंच गया। अब 3 आत्मा जानवरों के साथ अनुबंध करने के बाद लिन चेन की स्तर वृद्धि की गति स्पष्ट रूप से तेज हो गई। बड़े बुजुर्ग को अलविदा कहने के बाद लिन चेन ने कुछ देर आराम किया और फिर लियू गू को ढूंढने निकल पड़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसने यान लैन की आवाज सुनी, भाई लिन, तुम वापस आ गए। लिन चेन ने देखा और पाया कि वह प्रशिक्षण ले रही थी, इसलिए उसने पूछा, शिक्षक कहाँ है? यान लैन ने कहा, शिक्षक एक बैठक में गए थे। लिन चेन ने सिर हिलाया और वहीं बैठकर यान लैन को प्रशिक्षण देते हुए देखने लगा। यान लैन की आत्मा जानवर प्रतिभा उत्कृष्ट थी, अन्यथा लियू गू ने उस पर ध्यान नहीं दिया होता। वहां इंतजार करते करते उसे यान लान को प्रशिक्षण लेते देखने का मौका मिला। कुछ ही देर में लियू गू वापस आया और यान लान से बोला, तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारे भाई लिन से कुछ बात करनी है। ठीक है गुरुजी। यान लैन जानती थी कि उसकी तुलना लिन चेन से नहीं की जा सकती, इसलिए उसने लियू गू और लिन चेन को अलविदा कह दिया। उसके जाने के बाद लियू गू ने कहा, महान बुजुर्ग ने मुझे बताया कि तुम एक दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा लेकर आए हो। लिन चेन ने सिर हिलाया। पहले अंदर आओ।
लियू गू ने उसे अंदर बुलाया। वह अभी भी इस विचार से थोड़ा आश्चर्यचकित था कि लिन चेन एक दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा प्राप्त करने में कामयाब रहा। लिन चेन ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे चींटी रानी और बाय लिंग से जुड़े लेनदेन के बारे में बताया। क्या वह ठीक है? लियू गू ने पूछा। लिन चेन ने कहा, आपदा भक्षण करने वाले जानवर की प्रगति काफी उल्लेखनीय है, जो दर्शाता है कि झोंगनान राष्ट्रीय मास्टर संस्थान में उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। यह अच्छी बात है। लियू गू को राहत महसूस हुई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से कहा, क्या आपके पास जानवर राजा का अंडा है? ये झांग सुकिंग के लिए है। मैं इसे कुछ जड़ी बूटियों के बदले में देने की योजना बना रहा हूँ। लिन चेन ने कुछ नहीं छिपाया। तुम बच्चे हो, लियू गू ने हंसते हुए कहा। क्या बात है? पैसे कम पड़ गए हैं? मैं हमेशा से ही छोटी रही हूँ। लिन चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ज़ियाओबाई विकसित होने वाली है और लिटिल फॉक्स भी बहुत पीछे नहीं है। लियू गू ने उत्तर दिया, बीस्ट टैमर गिल्ड के लाभों में अब सुधार किया गया है। आप स्तर 23 पर हैं, आप वहां पुनर्मूल्यांकन के लिए जा सकते हैं। लिन चेन ने सिर हिलाया। फिर लियू गू ने छोटी लोमड़ी की ओर देखा और पूछा, क्या अब इसने अपना 5वां कौशल जागृत कर लिया है? लिन चेन ने इसके कौशलों की सूची दी और लियू गू ने कहा, यह कौशल बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा फीनिक्स कार्मिक अग्नि है। यहां तक कि समाधि ट्रू फ्लेम भी फीनिक्स कार्मिक अग्नि से कमतर है। वास्तव में फीनिक्स कार्मिक अग्नि की तुलना में समाधि ट्रू फ्लेम में गुणात्मक अंतर है। हालांकि लिन चेन को समाधि सच्ची ज्वाला पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि छोटी लोमड़ी की विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला अभी भी पूर्णता स्तर पर थी और उससे ऊपर एक और स्तर था। लिन चेन ने पहले सोचा था कि क्या ये 4 सार सच्ची लौ में परिवर्तित हो सकता है। अंडे को बाहर निकालकर देखो, लियू गू ने कहा। लिन चेन ने ध्यान से इसे दोनों हाथों से आगे बढ़ाया, लेकिन लियू गू ने इसे एक हाथ से लिया और हल्के से तौला। लिन चेन की घबराई हुई अभिव्यक्ति को देखकर वह हंसा। ये दिव्य अंडा नहीं टूटेगा। अगर यह टूट सकता है तो ये दिव्य अंडा नहीं है। लिन चेन घबरा गया, हालांकि वह समझ गया था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक मुर्गी का अंडा है। लिन चेन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लियू गू ने उसे धीरे से जमीन पर रख दिया और फिर छोटी लोमड़ी को आगे आने के लिए कहा और लिन चेन से कहा, एक दिव्य श्रेणी के आत्मा अंडे को सेने के लिए समान रूप से वितरित गर्मी की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको दिखाया, अंडा परिपक्व है और सेने लग सकता है। सीमाओं की रक्षा शक्ति से करना, राष्ट्र के भाग्य को साथ लेकर चलना। बोलने के बाद लियू गू ने छोटी लोमड़ी से कहा, छोटी लोमड़ी, आग उगलना शुरू करो। छोटी लोमड़ी ने तुरंत ऊर्जा इकट्ठा कर ली, उसका पेट फूल गया। लियू गू ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कहा था। छोटी लोमड़ी ने जल्दी से अपना पेट सिकोड़ा और आग का एक गोला उगल दिया, मानो खाना पका रही हो। इसे थोड़ा बड़ा करो। हाँ, बस ऐसे ही। कुछ प्रयासों के बाद लियू गू ने फिर कहा, आपको ट्रू फ्लेम मोड को बनाए रखना होगा, हर दिन लगभग 1 घंटे तक भूनना होगा। इतनी देर। यही कारण है कि जब आम लोगों को दिव्य श्रेणी का आत्मा अंडा मिलता है तो उसे सेना आसान नहीं होता। लियू गू हंसा। तो फिर गुरुजी, आपके अनुसार यह किस नस्ल का है? लिन चेन ने पूछा। मैं नहीं बता सकता। लियू गू ने चारों ओर नजर घुमाए और अंततः कहा, यह ज्वालामुखी पर पाया गया था, क्या यह अग्नि का परिणाम हो सकता है? यह सुनकर लिन चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके पास पहले से ही एक अग्नि गुण वाला आत्मिक जानवर था, क्या उसे एक और की जरूरत होगी? ओह अच्छा, चूंकि यह आकाशीय श्रेणी का है, इसलिए यदि अन्य 10 भी हों तो भी लिन चेन मना नहीं करेगा। लियू गू ने लिन चेन को रात के खाने के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया और वह खुद खाना बनाने चला गया, जबकि लिन चेन यानलैन को बुलाने चला गया। खाने की मेज पर बैठे हुए लियू गू ने कहा, इस बार अकादमी की बैठक मुख्य रूप से अगले साल के दिव्य क्षेत्र पर्वत मानव दानव द्वंद्व युद्ध के बारे में है। तभी लिन चेन को याद आया, सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप तक आने जाने में उसे 3 महीने से अधिक का समय लगा था और वह 1 महीने तक द्वीप पर रुका था। अब लगभग 3 साल बीत चुके थे। उस समय जानवरों की बाढ़ की अराजकता, सेलेस्टियल रियल माउंटेन समझौता तथा मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का विघटन, ये सभी 3 साल पहले घटित हुए थे। अगला वर्ष सेलेस्टियल रियल माउंटेन समझौते में उल्लिखित अंतिम वर्ष है। हमारी अकादमी भी इसमें भाग लेगी? लिन चेन ने पूछा। यह मामला मूलतः एक नस्लीय मुद्दा है, सभी को इसमें योगदान देना चाहिए, लेकिन अब देश संघर्षों से भरा हुआ है और सभी को इसका एहसास होना चाहिए। बोलते हुए लियू गू के चेहरे पर बेहद व्यथा थी।
लिन चेन ये भी जानता था कि कैंगलिंग प्राचीन देश के सामने वर्तमान संकट हितों के असमान वितरण के कारण था। ब्लू स्टार पर संसाधन सिर्फ आत्मिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि विकासवादी जड़ी बूटियां, धन और भी बहुत कुछ है। बहुत सी चीजें बड़ी ताकतों द्वारा नियंत्रित होती हैं और बहुत कम संसाधन आम लोगों के हाथों तक पहुंचते हैं। दानव जाति के साथ यह संघर्ष कैंगलिंग प्राचीन देश के भविष्य से संबंधित है और उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी, लेकिन दानव जाति निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी, क्योंकि जंगल का नियम है कि प्रकृति में योग्यतम ही जीवित रहता है। ऐसी परिस्थितियों में बड़े परिवारों के लोग आगे आने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि देशभक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उनके स्वभाव में नहीं है। दुबे पवेलियन ने प्रमुख सेनाओं के युवा वंशजों से सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है, लेकिन प्रतिक्रिया ठंडी रही है। लियू गू ने आह भरी तो दुबे पवेलियन लोगों को मनाने के लिए धन का उपयोग करके बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के दृष्टिकोण को दोहराने की योजना बना रहा है। तब लिन चेन को समझ आया, लोगों को अपना जीवन जोखिम में डालने के लिए कुछ सभ्य पेशकश की जानी चाहिए। विचार करने के बाद लिन चेन ने कहा, हालांकि आम लोगों में विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन शीर्ष शक्ति अभी भी बड़े पैमाने पर प्रमुख ताकतों के नियंत्रण में है और इन प्रमुख ताकतों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। लियू गू ने कहा, हम ये बैठक इसीलिए कर रहे हैं ताकि संसाधन जुटाए जा सकें। इस बार क्या बड़ी उपलब्धि है? लिन चेन ने आशय समझ लिया। इस बिंदु पर लियू गू ने कहा, क्या आपको 8 साल पहले क्रॉस माउंटेन में खोजे गए ताइचू खंडहर याद है? लिन चेन ने सिर हिलाया। उस घटना की व्यापक चर्चा हुई थी, क्योंकि उस समय ताइचू के खंडहर बहुत बड़े थे तथा अन्वेषण के लिए कई सेनाएं आकर्षित हुई थीं। परिणाम ये हुआ कि अनेक लोग मारे गए। वहां मुनाफा बहुत अधिक था और प्रतिस्पर्धा भी कड़ी थी, लेकिन कई लोग रातों रात अमीर भी बन गए। यहां तक कि यह अफवाह भी फैली कि किसी को ताइचू काल का एक अमूल्य खजाना मिला है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है, गुरुजी? लिन चेन ने पूछा। मुझे विशेष जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि पुरस्कार वहीं से आते हैं, लियू गुन ने उत्तर दिया। लेकिन इस बार स्पिरिट अकादमी ने कई संसाधन पेश किए हैं और सेलेस्टियल कैपिटल और भी ज्यादा पेश करेगा। इस बार पुरस्कार आसान नहीं होंगे। लिन चेन स्वाभाविक रूप से ललचा गया, लेकिन हाल ही में दिव्य अंडा मिलने के बाद उसने जोखिम न लेने का फैसला किया। ये द्वंद्वयुद्ध और पशु युद्ध सम्मेलन प्रकृति में भिन्न थे, जिनमें वास्तव में पशुओं के जीवन को जोखिम में डाला गया था। रात के खाने के बाद लिन चेन ने विदाई ली और वापस चला गया। घर लौटकर लिन चेन ने उत्सुकता से दिव्य आत्मा का अंडा निकाला, छोटी लोमड़ी को बुलाया और कहा, छोटी लोमड़ी, यह अंडा अब से तुम्हारी देखभाल में रहेगा। छोटी लोमड़ी ने अंडे को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। लिन चेन ने मजाक में कहा कि यह इतनी कम उम्र में मां बनने वाली है। अप्रत्याशित रूप से मां सुनकर छोटी लोमड़ी ने गंभीर भाव धारण कर लिया। कुछ मिनटों तक आंगन में लौ पर नियंत्रण का अभ्यास किया और फिर अंडे को भूनने के लिए वापस आ गई। आंगन में जियाओबाई और जियाओहेई लगन से प्रशिक्षण ले रहे थे। लिन चेन ने उनकी उपेक्षा की और सीधे सोने चला गया। अगले दिन नाश्ते के बाद लिन चेन ने लिंग माउंटेन सिटी में बीस्टमास्टर गिल्ड का दौरा किया। सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? बीस्टमास्टर गिल्ड का सेवाभाव बहुत अच्छा था। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के विघटन के बाद से बीस्टमास्टर गिल्ड जमीनी स्तर के बीस्टमास्टरों के लिए एकमात्र खिड़की बन गया था। दुबे पवेलियन देश की गंभीर समस्याओं से भी अवगत था, इसलिए उसे अपने कर्मचारियों से गिल्ड कल्याण और सेवा के प्रति बेहतर रवैया अपनाने की अपेक्षा थी। लिन चेन ने संक्षेप में अपनी पृष्ठभूमि बताई और स्टाफ सदस्य ने कहा, कोई बात नहीं, कृपया मेरे पीछे आइए। क्या आप इंटरमीडिएट बीस्टमास्टर मूल्यांकन के लिए यहाँ हैं? हाँ, इंटरमीडिएट बीस्टमास्टर मूल्यांकन के लिए 3 आत्मिक जानवरों का मूल्यांकन आवश्यक है। क्या आपके पास पहले से ही 3 आत्मिक जानवर हैं? मैं करता हूँ। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। कर्मचारी लिन चेन को अखाड़े में ले गए और पूछा, कृपया अपनी गिल्ड मशीन पेश करें, मुझे पंजीकरण करने की आवश्यकता है। लिन चेन ने गिल्ड मशीन निकाली। एक नजर डालते ही कर्मचारी क्षण भर के लिए दंग रह गए। उसने अविश्वास से लिन चेन की ओर देखा, फिर जियाओबाई की ओर। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसने कहा, तुम लिन चेन हो? हाँ, क्या कोई समस्या है? लिन चेन ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या आप स्पिरिट अकादमी की लिन चेन हैं? स्टाफ इतना उत्साहित था कि वह कांप रही थी। लिन चेन रुक गया। उसे याद आया कि वह भी बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में कुछ हद तक मशहूर था। उसने अपनी बात नहीं छिपाई और सिर हिला दिया।
कर्मचारी इतना उत्साहित था कि वह लगभग चिल्लाने लगा, माफ करना, मैं नहीं पहचान पाया कि यह आप ही हैं। लिन चेन को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उम्मीद की थी कि वह थोड़ा सा अनुशासन से बाहर होने के लिए माफी मांगेगी। क्या उनकी लोकप्रियता सचमुच इतनी अधिक है? क्या मुझे कुछ परीक्षण करने की जरूरत है? लिन चेन ने पूछा। नहीं, आपको परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, कर्मचारी ने कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपके आत्मिक प्राणियों को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों ने सम्मानपूर्वक गिल्ड मशीन लिन चेन को वापस देते हुए कहा, मैं आपकी जानकारी जमा कर दूंगा और फिर हम अपने गिल्ड के अध्यक्ष से सीधे इसे मंजूरी दिलवाएंगे। हमारे अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि आप वास्तव में मूल्यांकन के लिए यहां आते हैं तो आपको अपने प्रशिक्षण में देरी से बचने के लिए नियमित मासिक कार्यों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लिन चेन थोड़ा शर्मिंदा था। ऐसा लगता है कि वह अपनी कल्पना से कहीं अधिक लोकप्रिय है। लेकिन ये सुविधाजनक है। मूलतः मध्यवर्ती बीस्टमास्टर के लिए बीस्टमास्टर गिल्ड का कल्याण भत्ता 20,000 प्रति माह था, लेकिन बीस्टमास्टरों को प्रति माह एक गिल्ड मिशन में भाग लेना आवश्यक है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो महीने का कल्याण भत्ता रद्द कर दिया जाता है। लिन चेन ने उन्हें धन्यवाद देने में जरा भी संकोच नहीं किया। अचानक स्टाफ ने उत्साह से पूछा, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? बिल्कुल, लिन चेन ने दिखावा नहीं किया और जाने से पहले उसके लिए हस्ताक्षर कर दिए। गिल्ड से बाहर निकलकर स्पिरिट अकादमी के गेट की ओर वापस जाने पर उसने अपनी गिल्ड मशीन से एक सूचना देखी। इंटरमीडिएट बीस्टमास्टर में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए बधाई। आपकी जानकारी अब रिकॉर्ड में है। श्री लिन चेन, कैंगलिंग प्राचीन देश में आपके योगदान को मान्यता देते हुए आपको कार्य से छूट दी गई है और आपका मासिक कल्याण 2 गुना हो गया है, जो 3 साल तक चलेगा। लिन चेन ये पढ़कर अचंभित रह गया, लेकिन यह एक अच्छी रकम है। कुछ और कदम चलने के बाद उसने गिल्ड मशीन से एक और बीप की आवाज सुनी। लिन चेन आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि क्या कोई अतिरिक्त पुरस्कार भी है, लेकिन इसके बजाय उसे एक लाल अधिसूचना दिखाई दी। लाल सूचनाएं आमतौर पर आपात स्थिति के लिए होती हैं, जैसे जब ज्यूक्सिंग शहर पर हमला हुआ था, या वे दुबे मंडप से हैं। लिन चेन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आगामी नस्लीय युद्ध में केवल 1 वर्ष की दूरी है और दुबे पवेलियन निश्चित रूप से हथियार उठाने का आह्वान करेगा। निश्चित रूप से जांच करने पर उन्हें दुबे पवेलियन से एक अधिसूचना दिखाई दी। ऐसा लगता है कि दुबे पवेलियन और प्रमुख ताकतों ने इस वर्ष के पुरस्कारों को स्पष्ट कर दिया है। लिन चेन ने अधिसूचना सामग्री को देखा। शीर्षक बोल्ड और आकर्षक था। अपनी भूमि की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति के साथ साथ मिलकर राष्ट्रीय भाग्य का निर्माण करना। पौराणिक स्तर का विकास सामग्री, ड्रैगन दाढ़ी घास। इस समृद्ध युग में हम विदेशी जाति को अपनी भूमि पर लालच करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? 3 साल पहले दानव जाति ने एक जानवर ज्वार के साथ हमारी भूमि को तबाह कर दिया था, और अब 3 साल बाद वे अखाड़े पर एक रक्त युद्ध के माध्यम से कैंगलिंग देश की नींव हिलाना चाहते हैं। ये लड़ाई मानव जाति के अस्तित्व और प्राचीन देश के उत्थान और पतन से संबंधित है। वास्तव में एक ऐसी लड़ाई है जो पीढ़ियों के लिए हमारे राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण करती है। दुबे पवेलियन और नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट एक द्वारा घोषणा करते हैं, हमारी मानव जाति के सभी रक्त संपन्न पुत्र और पुत्रियां, चाहे वे संप्रदायों, शूरवीरों या छिपी हुई महान शक्तियों से हों, को एक साथ हमारी भूमि की रक्षा के लिए हथियारों के साथ उठना होगा। अखाड़ा युद्धभूमि है। जीत या हार ही जीवन का निर्धारण करती है। अब विनम्रता की नहीं, केवल दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। नायकों को प्रोत्साहित करने के लिए दुबे पवेलियन ने विजेताओं को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। जो लोग मानव जाति के लिए लड़ते हैं वे सर्वोच्च आत्मा अंडे और विकास सामग्री पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मानव जाति के लिए योगदान करते हैं उन्हें कैंगलिंग प्राचीन देश से ड्रैगन नस की सफाई प्राप्त हो सकती है। मानव जाति के लिए महान योगदान देने वालों को अंतिम पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, पशु वशीकरण दिव्य कौशल। लिन चेन ने ये देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। पशु वशीकरण दिव्य कौशल, क्या ये ड्रैगन फाइटिंग स्किल के समान नहीं है? इस समय लिन चेन को भी स्वीकार करना पड़ा कि वह प्रलोभन में था। गु निंग ने पहले जो ड्रैगन फाइटिंग कौशल दिखाया था वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। यदि लिन चेन के पास भी ऐसा कौशल होता तो यह निश्चित रूप से उसके आत्मिक जानवर को उच्च स्तर तक पहुंचा देता। इस बार वे सचमुच पूरी ताकत से आगे बढ़ गए हैं, लिन चेन ने सांस छोड़ते हुए कहा। पशु वशीकरण दिव्य कौशल अत्यंत दुर्लभ है और यहां तक कि दिव्य राजधानी के 4 महान परिवारों के पास भी ये बहुत अधिक नहीं है।
पशु वशीकरण दिव्य कौशल एक अतिरिक्त प्रतिभा, एक असाधारण अस्तित्व के समान है। ड्रैगन फाइटिंग स्किल की तरह भले ही गुनिन के पास स्पिरिट बीस्ट्स को बढ़ाने की प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वह ड्रैगन फाइटिंग स्किल के माध्यम से इसे हासिल कर सकता था। इस कारण से पशु वशीकरण दिव्य कौशल अत्यंत दुर्लभ है, लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। कोई कल्पना कर सकता है कि कितने लोग इस वस्तु के लिए पागल हो जाएंगे। इस घोषणापत्र में केवल एक साधारण वाक्य था, हम किसानों को लड़ने में संकोच क्यों है। हस्ताक्षर दुबे पवेलियन नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट। मेंटर हॉल में लौटकर लिन चेन जल्दी से लियू बू को खोजने चला गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लियू बू और ताओवादी झांग एक मेज के चारों ओर बैठे हुए मामले पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे, जबकि यान लेन चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, एक चायदानी पकड़े हुए चाय परोसने के लिए तैयार थी। लिन चेन आगे बढ़े और दोनों गुरुओं का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। तेज नजर वाले ताओवादी झांग ने लिन चेन को देखा और तुरंत चिढ़ाते हुए कहा, ओह, हमारे एल्डर लिन यहाँ हैं, वास्तव में एक दुर्लभ अतिथि। स्वर विनोद से भरा हुआ था। लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए खाली सीट पर बैठ गया। ये देखकर यान लेन हल्के से आगे बढ़ी, दोनों हाथों से चाय का कप पकड़े हुए, और थोड़ा झुककर बोली, एल्डर लिन को चाय परोस रही हूँ। लिन चेन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह औपचारिकताओं से असहज महसूस कर रहा था। लियू बू ने लिन चेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने पुरस्कार देखे? क्या तुम ललचा रहे हो? ये सुनकर लिन चेन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा उलझन में था जब उसने कहा, यह कहना कि मैं प्रलोभन में नहीं हूं, झूठ होगा। ये जानवर वश में करने का दिव्य कौशल आत्मा जानवर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, लेकिन मेरे स्तर के साथ मैं क्या कर सकता हूं? जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ताओवादी झांग ने हाथ हिलाकर गंभीरता से कहा, प्रतियोगिता के नियम अभी जारी नहीं हुए हैं, और असल में न तो मानव जाति और न ही दानव जाति अपने शीर्ष लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, क्योंकि हर कार्य उनके जीवन काल को कम करता है। निश्चित रूप से वे निम्न स्तर के व्यक्तियों को भाग लेने नहीं देंगे, है ना? लिन चेन ने भौहें चढ़ाईं, उसके स्वर में संदेह का भाव था। यह एक कबीले युद्ध के बराबर है, कमजोर ताकत पर्याप्त नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताओवादी झांग ने फिर से हाथ हिलाया और आत्मविश्वास से जवाब दिया, लेकिन दुबे मंडप द्वारा लोगों को उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए बुलाने का निश्चित रूप से कोई कारण है। देखते हैं, इंतजार करते हैं। वैसे भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, लिन चेन ने सोचते हुए कहा। चारों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद ताओवादी झांग और यान लेन चले गए। लिन चेन ने उम्मीद भरी नजरों से लियू बू की ओर देखा और कहा, गुरुजी, ज़ियाओबाई शायद सफलता हासिल करने वाली है। क्या आप मेरे लिए विकास का सूत्र लिखने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? ये सुनकर लियू बू ने अपनी थोड़ी को सहलाया। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था, और उसने पूछा, क्या ज़ियाओबाई ने पहली बार डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का उपयोग किया था? हाँ, लिन चेन ने गंभीरता से उत्तर दिया। इस बार ज़ियाओबाई पैतृक विकास का उपयोग करने की योजना बना रही है। मुझे विश्वास है कि अपनी क्षमता के साथ पैतृक विकास अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकता है। लियू बू ने सिर हिलाया और कहा, कोई आत्मा जानवर का कोई इतिहास नहीं है, इसका भविष्य अस्पष्ट है, हालांकि इसके जागृत दानव बैल रूप को देखते हुए इसकी क्षमता महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं पहले इस पर विचार करूंगा, फिर कुछ दिनों में इसे लेने के लिए वापस आऊंगा। धन्यवाद शिक्षक, लिन चेन ने विनम्रता से सिर हिलाया। तभी लियू बू की आवाज फिर से गूंजी, ज़ियाओबाई में बहुत क्षमता है, और वह दिव्य और राक्षसी शक्ति का भी उपयोग कर सकती है। अगर इसमें पौराणिक स्तर की मुख्य सामग्री हो तो यह निश्चित रूप से ज़ियाओबाई के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सुनकर लिन चेन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। जब वह एक साधारण व्यक्ति था तो उसके लिए आत्मिक जानवर के विकास में सहायता करने के लिए दुर्लभ सामग्री प्राप्त करना एक अप्राप्य विलासिता थी। पहली बार जब ज़ियाओबाई विकसित हुई तो उसने महाकाव्य स्तर की सामग्री बैल राजा का दिल का उपयोग किया, जिसे उन्होंने गाय राजा प्रतियोगिता में बड़े प्रयास से प्राप्त किया। बाद में स्पिरिट अकादमी में प्रवेश के बाद रहने की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन महाकाव्य स्तर की सामग्री अभी भी उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति और साधनों के कारण उनकी पहुंच से बाहर थी। अब लियू बू ने पौराणिक स्तर की सामग्रियों का उल्लेख किया, जिससे लिन चेन को लगा कि यह एक कल्पना की तरह था, जिससे उसे एक अकल्पनीय, लगभग भ्रामक अनुभूति हुई। आखिरकार लिन चेन को पता था कि लिटिल फॉक्स के पास फीनिक्स एसेंस ब्लड होने का कारण वास्तव में काफी हद तक बाइलिंग से संबंधित था। पौराणिक स्तर की प्राथमिक सामग्रियों को प्रमुख बलों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है,
यहाँ तक कि स्पिरिट अकादमी में भी बहुत कम है। संपर्क टॉस आई